वॉइस ऑफ पानीपत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। मेयर और पार्षदों का कार्यकाल लगभग जो है ख़त्म हो रहे हैं। उनके आखिरी कार्यकाल के आखिरी दिन जो है हम लोग बातचीत कर रहे हैं मेयर अवनीत कौर से। 5 साल बीत गए, इस दौरान क्या रहा और क्या चीज़ें जो हैं छूट गई। मेयर अवनीत कौर इस पूरे कार्यकाल को कैसे देखती हैं, लोगों की कैसी शिकायतें आई, घर से लेकर राजनीति का सफ़र कैसा रहा, क्योंकि जब ये मेयर का इलेक्शन लड़ रही थी तब इन्हें राजनीति का बिल्कुल अनुभव नहीं था, बोलते भी हिचकिचाती थी, लेकिन अब खुलकर बोलती हैं। इन्हीं से बातचीत करते हैं। अवनीत जी, कैसा रहा 5 साल का सफ़र? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो भी पब्लिक इस चैनल से जुड़ी हुई है उन सबको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और 5 साल में बहुत कुछ सीखने को मिला। और पहले एक सिंपल हाउसवाइफ और एक ट्यूशन टीचर, जो मैं घर पे ही बच्चों को होम ट्यूटर ही थी मैं। और उसके बाद जब यहाँ फील्ड में पैर रखा तो बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ सीखा भी और बहुत कुछ अनुभव भी मिला। अच्छा, क्या कार्य सोचा था कि 100 दिन लेके चले थे आप, 100 दिन में मैं ये कार्य करूँगी, वो कार्य पूरे हुए? एज ए मेयर कार्यकाल रहते हुए 5 साल क्या कार्य आपने ऐसे किए कि जनता आपको याद करे दोबारा? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि हम जब से मैंने अपनी चेयर पे मैं बैठी हूँ, तब से पहली बात कि जब भी कोई भी ऑफिस में मेरे पास अपनी कोई भी प्रॉब्लम लेकर मेरे तक पहुँचा है, उसको मैंने पूरा सॉल्व करने की कोशिश की है। और तकरीबन से तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा काम सबके हों। मान लो प्रॉपर्टी आईडीज़ की फ़ाइल का जो अभी इशू चल रहा था, वो सारी की सारी हम लोगों ने जितनी बैठी हैं, जो भी हो सकती हैं, जो जायज़ काम होते हैं, जो होने वाले होते हैं, वो मेरे ऑफिस से नहीं रुके। और वो मैंने अधिकारियों को फ़ोन करके भी या फिर उनके पास जाकर भी मैंने अपनी पब्लिक के जो हैं वो काम करवाए हैं। और इसके अलावा अगर हम सफाई व्यवस्था की बात करें तो निरंतर हम लोग एक्टिवा पर खुद एक बार घूम कर राउंड लगा लेते हैं कि कहीं पर भी हमें लगता है कि सफाई व्यवस्था की कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोगों ने दुरुस्त भी कराया है। और सरकार को काफ़ी चिट्ठियां भी लिखी हैं, जहां पर भी हमें लगा है कि यहाँ पर काम ठीक नहीं हो रहा है या ये एजेंसी काम ठीक नहीं कर रही है, तो सरकार तक हम लोगों ने उसकी इन्फॉर्मेशन भी पहुँचाई है। और इसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि नगर निगम 3 जगह पर बटा हुआ है। 2 जगह यहाँ पर है और एक जगह रेलवे रोड वाली साइड, वहाँ पर भी नगर निगम बटा हुआ है, जिसकी वजह से पब्लिक को आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि उसको पहले इधर आना है, फिर उधर जाना है, देन फिर इधर आके टैक्स सबमिट कराना है। तो ये दुविधा जो है हमने पब्लिक की दूर करी है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें ये सौगात दी। और सारा का सारा निगम जो है एग्रो मॉल के अंदर जो है शिफ्ट होने जा रहा है। और आज एक छोटा सा गेट टुगेदर हम लोगों ने एग्रो मॉल में भी किया है और उसका टेंडर रिपेयर का लग चुका है। और टेंडर जनवरी 18-19 को टेंडर जो है खुलने वाला है। और जैसे ही वो टेंडर खुलेगा तो एग्रो मॉल के अंदर रिपेयर का काम शुरू हो जाएगा। और अब इसके बाद जो भी टीम नई बनेगी, जो नया हाउस बनेगा, वो अपनी वर्किंग जो है वो वहीं से कर पाएगा। और एक ही छत के नीचे कमिश्नर भी होंगे, एक्सेंस भी होंगे, एससी भी होंगे, क्योंकि हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। अगर हम लोगों को कोई भी काम कराना है तो कमिश्नर दूसरी बिल्डिंग में है, टेक्निकल ब्रांच दूसरी बिल्डिंग में है और हाउस टैक्स ब्रांच दूसरी बिल्डिंग में है। तो सबको टेलीफोनिकली कॉन्टैक्ट करना या अपने पास बुलाकर काम कराने में थोड़ा सा फ़र्क है। तो ये अब आगे आने वाला जो भी हाउस होगा उसको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी। हम लोगों को हाउस मीटिंग करने के लिए भी हमारे पास प्रॉपर जगह नहीं थी। नीचे बहुत ज़्यादा हम लोग वहाँ पर नहीं इकट्ठा कर सकते थे सभी ऑफिसर्स को, तो हम किसी चुनिंदा ऑफिसर्स को हाउस की मीटिंग के अंदर कॉल करते थे। तो वो दुविधा भी अब ख़त्म हो गई। अब एग्रो मॉल के अंदर बहुत अच्छा स्पेस जो है हाउस मीटिंग के लिए भी वहाँ पर रहेगा। तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि पब्लिक को काफ़ी सुविधा होगी। और इसके साथ साथ मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का फिर से धन्यवाद करूंगी कि जो अमृत के अंदर, ग्रामीण के अंदर जो सड़कें अभी टूटी हुई हैं, जो फटी हुई हैं, जिनके अंदर सीवरेज डल गया था, पानी की पाइपलाइन दब गई थी, लेकिन रोड बननी रहती थी, क्योंकि जो अमृत वन जो आया था उसके अंदर उनका फंड ख़त्म हो गया था। तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने 47 करोड़ की अप्रूवल जो है इसकी दे दी।
इसका टेंडर लग चुका है और जनवरी के अंदर अंदर इसका टेंडर खुल रहा है। 22 या 24 जनवरी को इसका टेंडर खुल जाएगा। तो जितनी भी ग्रामीण एरिया के अंदर जो सीवरेज और पानी की पाइपलाइन के हिसाब से गलियां जो फटी हुई हैं वो सब की सब बन जाएंगी, या जिसके अंदर सीवरेज लाइन डल गई है, पानी की रहती है, वहाँ पानी की डल जाएगी। जहाँ पानी की डल गई है, सीवरेज की रहती है, रोड बना रहता है, तो उसके अंदर वो हमने सारी कॉलोनीज़ जो है उसके अंदर इंक्लूड कर ली हैं। और 47 CR जो फंड माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव किया है, कोई छोटी रकम नहीं है, बहुत बड़ी रकम है। इससे पूरे ग्रामीण का सुधार हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो आप देख रहे हैं कि जो बड़े बड़े गेट्स आप देखते हैं ऑन रोड, जब GT रोड से निकलते हैं तो आपने सेक्टर 13-17 के अंदर गुरु तेग बहादुर जी का गेट बना है और राधा स्वामी जी का भी वहाँ पर गेट बना है। ऐसे ऐसे हम लोग 16 से 17 गेट्स का जो है हम लोग पानीपत के अंदर, ग्रामीण के अंदर जो है वो निर्माण कर रहे हैं। और कुछ एक जो है गेट्स बन भी चुके हैं, कुछ एक प्रोसेस में है और कुछ एक का भी टेंडर भी लगा है। तो 17 से 18 जो है गेट्स हम लोग पानीपत ग्रामीण के अंदर हम देकर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ पानीपत के अंदर हम लोग मार्केट एरिया के अंदर घूमते हैं तो एक चीज़ मैंने फील की, जब हम लोग भी छोटे थे, जब अपनी मदर के साथ हम लोग मार्केट आते थे, इंसार मार्केट या पालिका बाज़ार, तो यहाँ पर कहीं पर भी लेडीज़ का टॉयलेट नहीं बना हुआ था। तो हम लोगों को जो दुकानों के अंदर, देखो दुकानें किराए पे हैं, सबने दुकान किराए पर है, किसी ने अपना वहाँ पर टेम्परेरी काम कर रखा है, छोटा सा टॉयलेट बनाया है, वो कभी क्लीन होता है नहीं होता है, तो लेडीज़ के लिए सिक्योरिटी नहीं होती, लेडीज़ को थोड़ी सी इनसिक्योरिटी फील होती है कि किसी शॉप के अंदर जाना। तो मतलब एक पब्लिक टॉयलेट होता है वो यहाँ नहीं था। तो पूरे हरियाणा के अंदर सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर पिंक टॉयलेट का निर्माण कराया। और पिंक टॉयलेट आप आज भी जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर डेली को 500 से 600 जो है लोग वहाँ पर जाकर उस टॉयलेट को यूज़ करते हैं। मैंने आपको फिर कम बताएं, जो उस एरिया के प्रधान है वो, उनका कहना है कि 1000 बंदा जो है रोज़ का यहाँ वहाँ पर आता जाता है। और लेडीज़ का भी वहाँ पर हम लोगों ने पिंक टॉयलेट बनाया और उसके अंदर लेडीज़ से रिलेटेड चाहे सैनिटरी पैड्स वगैरह हों, उनको अगर कुछ भी चाहिए तो वो वहाँ से ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जेंट्स का भी हम लोगों ने वहाँ पर टॉयलेट बनाया, बहुत सुंदर तरीके से वो टॉयलेट बनाया। और पूरे पानीपत के अंदर, पूरे हरियाणा के अंदर इस तर्ज पर टॉयलेट नहीं है। और पार्क्स की डेवलपमेंट की बात करें तो लगभग 150 जो पार्क पानीपत ग्रामीण और शहरी के अंदर है। और पार्कों के अंदर 90% पार्क्स जो हैं सारे डेवलप्ड हैं। और इसके साथ साथ उनको और अपग्रेड करने के लिए कि वह पार्क्स के अंदर हम लोगों ने कुछ हमने और सुंदर बनाने के लिए लाइटनिंग, जैसे अब सरकार की गाइडलाइन है कि टावर लाइट्स जो हैं पार्क के अंदर से उतार दी जाएं, कि पार्क के अंदर दूसरी लाइट्स लगें, जो डेकोरेटिव पॉल्स होते हैं या जो बुलेयार्ड्स जो नीचे से लगती है ऊपर लाइट देती हैं। तो उस चीज़ को अपग्रेड करने के लिए लगभग 25 करोड़ की जो है DPR अभी तैयार होनी है। और उससे क्या होगा कि पार्क को और एक लेवल अपग्रेड किया जाएगा। कुछ में फाउंटेन्स लगने हैं, डेकोरेटिव पोल्स लगने हैं, या फैंसी कुछ हम लोगों ने बच्चों के लिए कोई और आइटम डालनी है तो उसके अंदर हम वो आइटम डाल सकते हैं। इसके लिए आर्किटेक्ट क्या जो है हम लोगों ने टेंडर इसका लगाया है कि आर्किटेक्ट हायर कर रहे हैं, आर्किटेक्ट का टेंडर लगा है। आर्किटेक्ट उसको हम सारे पार्क घुमाएंगे, मतलब, और पार्क देखने के बाद उसकी DPR लगभग हमने अभी अनुमान लगाया कि 25 से 26-27 करोड़ तक बनेगी और सारे पार्क्स उसके अंदर इंक्लूड होंगे। और वो ही आर्किटेक्ट सारे पार्क्स को डिज़ाइन करेगा और उस हिसाब से उसका टेंडर लगेगा। ये तो वो काम है जो अभी आगे होना है। और ये मुझे उम्मीद है कि अपने जो विधानसभा का अभी जो अक्टूबर तक टर्म है, जो उसका विधायक जी का जो टर्म है, उस तक हम जो है इस काम को कंप्लीट जो है कर चुके होंगे। और इसके साथ साथ हम लोगों ने जितना आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी IDs के अंदर बहुत ज़्यादा पहले प्रॉब्लम्स थी, लोगों की फाइल्स नहीं हुआ करती थी। तो प्रॉपर्टी IDs के अंदर मैं इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो है उसके अंदर मेथड लेकर आए कि अधिकारी
पहली 10 फाइलें जब तक कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक वो 11वीं फाइल खोल नहीं सकते। तो जो पहले आएगा फाइल उसकी पहले होगी। नहीं तो पहले ऐसे हुआ करता था कि जो किसी की अप्रोच आ गई उसकी हो गई, उसकी अप्रोच आ गई उसकी हो गई, या जो अधिकारियों का मन किया वो फाइल उन्होंने पहले कर दी, लेकिन आम पब्लिक का काम जो है रह जाता था। अब प्रॉपर्टी आईडी के अंदर इस चीज़ की बहुत सुविधा है, जो पहले आएगा काम उसका पहले होगा, 11वीं फाइल ही नहीं खुलेगी। जब एक फाइल वहाँ से कंप्लीट होगी देन उसके बाद नेक्स्ट फाइल्स जो हैं वो खुलेंगी। इससे पब्लिक को फ़ायदा हुआ है। देखो, प्रॉपर्टी आईडी एक बहुत न्यू चीज़ है जो हरियाणा के अंदर आई। इससे पहले प्रॉपर्टी मुझे तो मैं आप तो इतना बताना चाहूँगी कि पानीपत की पब्लिक को पता ही नहीं था कि हम लोगों को हाउस टैक्स भी पे करना है। मोस्टली लोगों को नहीं पता था, क्योंकि लोगों के पास ना कभी हाउस टैक्स बटे, और अगर किसी समझदार बंदे ने अगर हाउस टैक्स पे कर भी दिया तो नगर निगम के पास उस चीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं था। आज भी हमारे पास पब्लिक ऐसे आती है जिनके पास तो रसीदें होती हैं, स्लिप्स होती हैं कि उन लोगों ने ये पहले टैक्स पे कर रखा है, उनका तो टैक्स हम लोग माफ़ करवा देते हैं, उतना कट करवा देते हैं जिन्होंने पे कर रखा है। लेकिन कई ऐसे लोग भी आते हैं जो कहते हैं जी हम इतने साल पुरानी रसीदें कैसे संभाल कर रखते हैं, हम लोगों ने टैक्स पे कर रखा है, बट उस चीज़ का कोई रिकॉर्ड ही नहीं था। अब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन हो गया। अगर आज आपने टैक्स पे किया तो उसका सालों साल तक जो है नगर निगम के पास रिकॉर्ड रहेगा। आप अपनी प्रॉपर्टी आईडी डालकर अपने फ़ोन में आप खोल सकते हैं। आपको आपका घर, आप कितने गज का घर है, किसके नाम पर घर है और क्या फ़ोन नंबर है, आप बैठे बैठे अपने फ़ोन में अपनी प्रॉपर्टी आईडी खोल कर देख सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है जो सरकार ने दी है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करने में काफ़ी दिक्कतें आई, बहुत दिक्कत है, क्योंकि पूरे हरियाणा का एक ही पोर्टल था जिसके ऊपर सारी प्रॉपर्टीज़ लिंक्ड थी। तो कोई भी काम हम लोग नया शुरू करते हैं तो उसको सक्सेस तक पहुंचने में काफ़ी हर्डल्स आती हैं, बट मुझे अब ऐसा लगता है कि हम लोग 70-80% तक जो है हम लोग पहुंच चुके हैं कि हम अब प्रॉपर्टी आईडी की धीरे धीरे प्रॉब्लम्स जो हैं वो कम होने लगी हैं। पहले हम लोगों ने ठीक कराया, देन उसके बाद जो याशी ने सर्वे किया उसके अंदर फिर सब उल्ट पुल्ट हो गया। तो उसके लिए भी हमारे हाउस ने उसको पास किया कि इनकी पेमेंट ना हो, इनके साथ जो इन्होंने जो है ठीक नहीं किया गया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री तक हम लोगों ने पहुंचाया, क्योंकि जो पब्लिक की दिक्कतें हैं वो हमारी दिक्कतें हैं। हम लोग बैठे हैं ऑफिस में और प्रॉपर्टी आईडी की कंप्लेंट्स आई हमारे पास, और कोई कंप्लेंट्स ही नहीं आती थी, बट लेकिन आज उस टाइम से अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो आज जो है समय उससे बेटर है। अब प्रॉपर्टी आईडी की ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं आती हैं। और इसके साथ साथ कोई भी दिन त्यौहार आया है, चाहे दशहरा आता है, हर साल दशहरा जैसे हम लोगों ने सेलिब्रेट किया, पानीपत के लोगों ने, नवरात्रे आए या अपना नगर कीर्तन, जितने भी नगर कीर्तन निकले, तो सड़कों की जब रिपेयर की ज़रूरत थी उन सारे रूट्स के ऊपर हम लोगों ने प्रॉपर जो है रिपेयर करवाई, और अच्छे से, ताकि किसी को आने जाने में दिक्कत ना हो, उस चीज़ का हम लोगों ने पूरा ध्यान रखा, क्योंकि पब्लिक की सेवा जो है वो हमारा सबसे पहला धर्म है। और हमने अच्छे से सारी सड़कों को जो है वो रिपेयर भी कराया, और एग्रो मॉल का मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके साथ साथ जो हमारे सेक्टर 13-17 है, आप जो सेक्टर 13-17 की 4 रोड्स हैं, आप जाते हैं, आप जैसे आप देखते हैं जब गुरु तेग बहादुर गेट है उसके अंदर से हम लोग एंटर करते हैं तो एक रोड ये, एक जाती है राइट, एक लेफ़्ट एंड देन सीधा। तो इन चारों रोड्स का माननीय मुख्यमंत्री जी ने 33 करोड़ का जो है प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जो है उसकी मिल गई है। दिव्य नगर योजना के तहत 33 करोड़ जो है पानीपत को मिला है। ये चारों रोड्स बहुत सुंदर तरीके से बनने जा रही हैं, एक थीम के ऊपर। जितने भी शहीद हुए हमारे इस देश के लिए, उनकी शहीदी को नमन करते हुए, उनकी शहीदी को याद करते हुए ये चारों रोड्स जो हैं वो डेवलप होने जा रही हैं। और ये जो रोड्स डेवलप होंगी पूरे पानीपत में, मुझे ऐसा लगता है कि पूरे हरियाणा के अंदर ऐसी रोड्स जो हैं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। इसका एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल जो है वो मिल चुका है, और अब इसका जो है टेंडर लगेगा, और ये रोड्स जो हैं आपको आने वाले टाइम में ये बनती हुई नज़र आएंगी। इसके अलावा असंध रोड, गोहाना रोड, हमारे माननीय विधायक जी उनके प्रयासों से, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आप खुद ही देखते हैं कि असंध रोड, गोहाना रोड के अंदर जो पहले था और बिफ़ोर एंड आफ्टर की आप कंपैरिजन करें तो काफ़ी फ़र्क है, बहुत डिफरेंस है, और बहुत सुंदर भी लगता है। ऐसा लगता है कि हम लोग कहीं और बाहर घूम रहे हैं। तो इसके साथ साथ जो हमारी जो सेक्टर 25 की रोड्स हैं उसके अंदर जहाँ पर बैंकेट हॉल हैं सारे, वो रोड काफ़ी समय से टूटी हुई थी।
तो किसी वजह से उसका टेंडर नहीं लग पा रहा था। तो अब 3 करोड़ का उसका जो है हम लोगों ने टेंडर लगा दिया था और टेंडर अब जनवरी में खुल रहा है और जनवरी के अंदर टेंडर ओपन हो चुका है सॉरी, और जनवरी के अंदर जो है उस सड़क का निर्माण का काम भी जो है वो शुरू हो जाएगा ताकि पब्लिक को वहाँ से भी कोई दिक्कत ना आए। और इसके साथ साथ अंडरपासेस का काम जो है वो आप देख रहे हैं कि चल रहा है। और एक प्रोजेक्ट जो हम लोगों का जब हमने इलेक्शन लड़ना था तो हम लोगों ने पब्लिक के साथ वादा किया था कि हम लोग फ्लाईओवर के जो कट्स हैं हम उसको ओपन करवाएंगे। माननीय हमारे सांसद लोकसभा करनाल लोकसभा सांसद संजय भाटिया जी, उनकी मेहनत से आज आप देख रहे हैं कि वो कट्स का काम भी जो है वो शुरू हो चुका है। और एक हम लोगों ने डिमांड जब हमने इलेक्शन लड़ना था तो हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम पानीपत को जो है रेन्यूएबल प्रोजेक्ट भी जो है वो देंगे और वो सीएम साहब ने अनाउंसमेंट कर दी है। और क्योंकि ये प्रोजेक्ट शॉर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, इसको अभी आने में ही 2 से 3 साल लग जाएंगे क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है ये। और आने वाले 2 या 3 सालों के अंदर पानीपत की झोली के अंदर रेन्यूएबल प्रोजेक्ट भी जो है वो आपको वर्किंग देखने में मिलेगा। चलिए, बहुत काम गिना दिया आपने। अब ना होने वाला काम, मतलब अमनीत जा रही है, आज कल छोड़ के जाएगी, ये सीट छोड़ के चली जाएगी, क्या मतलब ऐसा काम रह गया हो अमनीत सोचती यार मेरे को 1 साल और मिल जाता तो मैं ये काम करके जाती? देखिए, आपने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक पूछा मुझसे। 2 साल हम लोगों के कोविड में ख़राब हो गए। जब कोविड आया तो इतनी मारोमारी, इतनी प्रॉब्लम आ गई, इतनी महामारी हुई कि हम लोगों ने 2 साल तो अपने निगम को हमने देखा भी नहीं। फंड्स की इतनी प्रॉब्लम आ गई और क्योंकि वो टाइम ऐसा था हम लोगों ने ना हम हाउस टैक्स ले सकते लोगों से, हमने कुछ भी जो है निगम के अंदर ज़्यादा वर्किंग हम लोग नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने बहुत पैसा दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत पैसा दिया, लेकिन उन 2 सालों के अंदर जो है हमारे कहीं ना कहीं पर दिक्कत हुई। और चलो शुक्र है परमात्मा का कि 2 साल जो ये कटे, दोबारा ये ना आए ये टाइम। इस वजह से हम लोग जो काम नहीं कर पाए वो ये कि जो पानीपत की ड्रेन है इसको हमें कवर कराना था। पहले वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर थी, नगर निगम के अंदर, अब वो हैंड ओवर हुई है और इसको अब हैंड ओवर जैसे अब ये हुई है तो अब ऐसा लग रहा है कि अब टाइम ख़त्म हो गया है। इसके ऊपर जो है वर्किंग करने का जो है टाइम कम मिला है, तो अगर थोड़ा सा टाइम और मिलता तो इसके ऊपर हम जो है वर्किंग और अच्छे से कर पाते। ये 2 साल जो कोविड ने ख़राब किए उसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये काम हमारा रह गया। अच्छा, आपने एक्टिवा की बात की। आप जब एक्टिवा पे निकलते थे विपक्ष बड़ा हो हल्ला करता था उस एक्टिवा के ऊपर। आपने, क्योंकि मैं जब से आपके साथ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ देख रहा हूँ कि मतलब कुछ करने का जज्बा है आप में, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि आपको काम करने नहीं देती। विपक्ष ने बड़ा हल्ला बोला उस एक्टिवा के ऊपर, उसके बारे में क्या कहेंगे? कोई बात नहीं, उनका काम है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मेरे साथ 5 सालों से जुड़े हुए हैं, आप मेरे को 5 साल मेरे साथ टच में हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी के लिए भी, कहीं पर भी किसी के लिए भी आपने सुना हो कि मैंने किसी के बारे में भी गलत बोला हो, चाहे विपक्ष की बात करें। मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी सोच है वो अपनी सोच से काम कर रहे हैं, मैं अपनी सोच से काम कर रही हूँ। मेरा ट्रैक है, मुझे जहाँ जाना है मुझे अपने हिसाब से वहाँ पे काम करना है, तो मुझे इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, मौका मिला, अब एग्रो माल बनवा रहे हैं, वहाँ पर पूरी सीटिंग प्लान हो गया, मौका मिला तो दोबारा एग्रो माल में जाना चाहेंगे या ये मेयर का मतलब? आपने क्या क्वेश्चन पूछा? देखिए, मैं यही कहूँगी कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं और उसकी बदौलत ही, अपनी पार्टी की बदौलत ही मेरी इतनी पहचान बनी है। जस्ट एक घर में रहने, पहले घर पे रहते थे, उसके बाद आज पूरे हरियाणा के अंदर मुझे लोग जानते हैं, मैं लोगों को जानती हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की बदौलत। तो जो पार्टी के आदेश होंगे हम उसके ऊपर चलेंगे। मतलब ये राजनीति की नर्सरी थी, आपने राजनीति सीखी है यहाँ से, मतलब पहला स्टेप था ये आपका मेयर का। अब आप मतलब पक्की हो गई हैं, आपको स्टेज पर बोलना आ गया, आप पब्लिक के बीच में बोलती हैं। आप मानते हैं कोई लंबी छलांग जो है लगाने का जो आ गया, टाइम आ गया? हम लोग कुछ नहीं सोचते, जो सोचती है वो पार्टी सोचती है। जो भारतीय जनता पार्टी ने डिसाइड कर रखा है उसके ऊपर ही हम लोगों ने उसको ही फॉलो करना है। हम लोगों ने सिर्फ सेवा करनी है। जो सोच रहे हैं वो ऊपर जो हमारे बैठे हैं सब वो सोचेंगे। उन्होंने जो हमें कहा, हम लोगों ने तो पार्टी की सेवा करनी है, जो हमें सेवा मिलेगी हम वो सेवा करेंगे। ये श्योर है कि अब ट्यूशन टीचर या घर पे हाउस वाइफ नहीं करेंगे, अब तो मतलब जाएंगे फील्ड में?
ये भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर डिपेंड है। अगर पार्टी ने कुछ सेवा करने का मौका दिया तो भी ठीक है, और अगर नहीं दिया तो भी हम पार्टी की तो सेवा करनी ही करनी है, तो साथ में अपने बच्चे को भी देखेंगे। अच्छा, लास्ट कल है आपका यहाँ नगर निगम में, पब्लिक को अगर जरूरत हो अवनीत की, फिर से जरूरत पड़ी तो आप इन दिनों में कहाँ पे मिलेंगे? हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि जब तक कोई और मेयर नहीं बनता है, जब तक इस सीट पर कोई और नहीं आता है, तब तक हम लोग पब्लिक के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए हमेशा खड़े हैं। मेरा 13-17 के अंदर ऑफिस भी है और मेरा नंबर हर जगह पे फ्लैश लाइट है, सबको पता है, तो कोई भी मुझसे मिल सकता है, कभी भी मिल सकता है। और पब्लिक का काम कराने के लिए मैं उनको लेकर कमिश्नर ऑफिस तक भी जा सकती हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं है कि मैं मेयर हूँ तो मेयर रही हूँ, या मेयर हूँ तो मैंने कमिश्नर के पास जाना नहीं है, वो मेरे पास आए मैं उनसे काम कराऊँ, ऐसा मेरा नेचर नहीं है। मुझे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि मेरी पब्लिक का काम होना चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, आई विल गो। आपके सारे अफसरों के साथ ट्यूनिंग ठीक बैठी रही, या कोई ऐसा कमिश्नर आया और नहीं यार ये हमारे काम का नहीं है? नहीं, बिल्कुल सारे अफसर बिल्कुल बहुत अच्छे थे और उनकी बदौलत ही हमने पब्लिक के काम कराए हैं। मैं उनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मेरे साथ मिलकर उन्होंने जो है नगर निगम की जो टीम हमारी बनी वो अच्छी टीम बनी। मैं अपने पार्षदों का भी धन्यवाद करती हूँ कि सब ने मिलकर बहुत अच्छे काम कराए हैं। जिन गलियों तक मैं नहीं पहुंच पाई, उन गलियों में हमारे पार्षद जो रहे हैं वो उन गलियों तक भी पहुंचे हैं। और मैं खुद कई बार सर्वे करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि अच्छा ये गली भी बनी हुई है, ये गली भी बनी हुई है, मतलब जो छोटी से छोटी गलियाँ हैं वो पार्षदों ने वो तक बनवा रखी हैं। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि ये टीम वर्क से ही काम हो सकता है। खाली अकेली मेयर कुछ नहीं कर सकती, खाली अकेले पार्षद कुछ नहीं कर सकते। तो एक जो टीम वर्क है वो ही, उसी से ही जो है सक्सेस मिलती है। और एक आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक को एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जैसे आप जानते हैं कि माननीय नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को जो है दीपावली मना रहे हैं अयोध्या के अंदर, तो मैं एक तो शुभकामनाएं देना चाहूँगी पूरे पानीपत वासियों को, और यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग भी 22 जनवरी को अपने घरों के अंदर दिए जलाकर दीपावली मनाएं, प्रभु श्री राम जी को याद करें और सत्संग करें, परमात्मा का नाम लें और मिठाइयाँ बांटें आपस में, लंगर बैठकर लंगर भी खाएं, और सेवा भाव एक जो है 22 जनवरी को सब मिलकर जो है मनाएं, और पूरा पानीपत जो है वो बहुत सुंदर दिखे। बहुत सुंदर लाइट्स जो है हर जगह पे लगाएं। लोग अपने घरों के अंदर भी लाइट्स लगा सकते हैं, बाहर भी लाइट्स लगा सकते हैं। एक तरह का पूरा दीपावली वाला माहौल जो है वो क्रिएट जो है वो होना चाहिए। ये मेरी एक ऐसी रिक्वेस्ट है कि सभी पानीपत वासियों से कि सब मिलकर जो है 22 जनवरी को दीपावली मनाएं। चलिए लास्ट सवाल करूंगा, आपका भी वेट हो रहा है। 5 साल में भ्रष्टाचार के बहुत मुद्दे उठे हैं नगर निगम में, और पानीपत का तो नंबर 1 पे नाम आया करता था, अभी भ्रष्टाचार में पानीपत नगर निगम नंबर 1 पे है। आपको क्या लगता है कि उस भ्रष्टाचार से निजात मिल गई है कि अभी भी कुछ है उसमें? देखो, मैं ये कहूँगी भैया, जैसे जितने भी अधिकारी हैं या जितने भी लोग हैं वो हर कोई एक जैसा नहीं होता, ठीक है। अगर मान लो मैं ईमानदार हूँ, मेरे साथ वाला ईमानदार है, क्या पता वो दूसरा ईमानदार ना हो। कई बार तो पब्लिक खुद ही जेब में से पैसे निकाल के देती है, ये लो पैसे हमारा काम कराओ, तो दुखी होकर निकालते हैं मतलब। लेकिन बात ये है ना कि जब मेयर बैठी है, पार्षद बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, कहीं काम नहीं हो रहा तो हमारे तक पहुँचे, हम तक पहुँचाएं। और मेरे को जितने भी, वैसे मुझे कभी भी कोई लोग आकर कहें कि उसने हमसे पैसे मांगे हैं ऐसे, तो मैंने उनको डायरेक्ट बोला कि आप कोई ऐसा मुझे सबूत दे दो, या फिर आप मुझे लिख कर दे दो कि आपसे किसी ने पैसे मांगे हैं, तो मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूँगी। और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर मुझे कहना। तो कोई ऐसा लिख कर देकर भी कोई देना नहीं चाहता, कोई राजी नहीं इस चीज़ में भी। और हम लोगों ने जितने भी हमारे पास कोई ऐसी चीज़ पहुंची है कि जिसके अंदर भ्रष्टाचार हुए हैं, तो उसके लिए पूरा पत्राचार हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है, अपने एमपी साहब को भी लिखा है, एमएलए साहब को भी बताया है कि कभी कोई ऐसी गलत चीज़ अगर हमारे आंखों के सामने आई है तो हम लोगों ने उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया है। माननीय हमारे विधायक प्रमोद विज जी, वो भी बहुत ईमानदार हैं, तो वो ऐसा कुछ ऐसा केस हमारे सामने आता है तो हम लोग ऊपर तक ज़रूर पहुंचाते हैं, और ऊपर लेवल तक कुछ भी अगर हुआ है तो ऊपर तक हम लोगों ने ज़रूर पहुंचाया है और भ्रष्टाचार पूरी कंट्रोल करने की कोशिश की है। और मुझे ऐसा लगता है कि
हम लोगों ने सीट संभाली है तो भ्रष्टाचार कुछ कम हुआ है, मैं ये नहीं कह रही कि ख़त्म हुआ है, पर लेकिन भ्रष्टाचार जो है काफ़ी कंट्रोल भी हुआ है। अब हमारे जो कमिश्नर हैं राहुल नरवाल जी, ये तो जब से सीट पर बैठे हैं इन्होंने बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया इन्होंने कि प्रॉपर्टी आईडी के अंदर कहीं पर भी ऐसी मतलब असुविधा ना हो पब्लिक के पास कि पब्लिक को खुद कहना पड़े कि आप पैसे लो हमारे काम कराओ। इन्होंने बहुत कोशिश की है इस चीज़ को ख़त्म करने की। चलिए, मेरा अवनीत कौर हमारे साथ थी। अगली लड़ाई क्या रहेगी वो देखेंगे। फिलहाल बीजेपी क्या इनके बारे में सोचती है वो भी एक भविष्य के गर्म में है। 5 साल कैसे बीत गया आप लोगों को पता है, आरोप प्रत्यारोप के बीच ये 5 साल बीते हैं। तो फिलहाल अगली पारी खेलने के लिए अवनीत कौर तैयार है। आप इस इंटरव्यू को लेकर क्या कहेंगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वैसे पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह।